फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आज फैसला आया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में सारे जिम्मेदारियों को दिया है। ये तो स्वतः हुआ है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कुछ बोलने का, टीका टिप्पणी करने का, कोई कमेंट करने का अब किसी के पास कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसका चीफ जस्टिस ने ही फैसला पढ़ा है, ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब ने। तो हमें इसका कदर करना चाहिए, इस पे इफ्स एंड बट्स नहीं करना चाहिए और जो फैसला हुआ है हम उसको देखें। मुझे लगता है कि ये फैसला जो है महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र की जनता के हक में हुआ है। अब रही बात, आपने दूसरी मुद्दे पर जो बात की थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आज यहाँ पे आए थे, शरद पवार जी से मुलाकात की और उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। महागठबंधन को लेकर खास करके मुलाकात हुई है। हाँ, तो अच्छी बात है। नीतीश कुमार बहुत काबिल आदमी है, बहुत सक्षम आदमी है और शरद पवार साहब पूरे महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के शायद सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े चाणक्य के नाम से रूप में जाने जाते हैं। आज महाराष्ट्र में जो उनकी आन बान शान है, उससे महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि शरद पवार की मान्यता पूरे देश में और विदेश में भी बहुत कदर के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ देखी जाती है और नाम लिया जाता है। आज दोनों का, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बहुत होनहार लड़के हैं और नीतीश कुमार जो आज आए हैं, जो उन्होंने पहल की है और उस पहल का माननीय शरद पवार जी ने जिस तरह स्वागत किया है, मुझे लगता है ये समाज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ऑपोजिशन के लिए, महाराष्ट्र के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है। हम उसका स्वागत करते हैं। महागठबंधन का चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार पे भी पूछा जब गया तो उन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया। शरद पवार का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि स्वागत है अगर जो शरद पवार जी आते हैं तो। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन चेहरा महागठबंधन का क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अभी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी और माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सामने आए थे, उसके पहले कौन चेहरा था? कई चेहरों पे बात हो रही थी। इसके पहले हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आफ्टर जवाहरलाल नेहरू हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु, ये हु करके चलते रहे हम लोग। और जब जब मौका आया, भारत की जनता इतनी परिपक्व है कि उन्होंने अच्छा नेतृत्व सामने ला के खड़ा कर दिया और अच्छा लीडर खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये लगता है अभी रूलिंग पार्टी के दोस्तों की हमारी एक चाल है, आखिरी घिसी पिटी चाल है। जैसे उनकी आखिरी घिसी पिटी चाल धर्म का कार्ड खेल रहे थे कर्नाटका में, आज देखिए क्या उसका हाल हुआ और क्या हाल होने वाला है। 13 तारीख के पहले आप सबों को पता है और 13 तारीख को फाइनल पता चल जाएगा। तो इसलिए ये इनकी घिसी पिटी चाल है कि कौन चेहरा है। चेहरा नहीं, मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है। देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डॉलर ऊपर भाग रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, आपको दूध की कीमत से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसका आखिर कहीं तो कोई इलाज होना चाहिए। तो देश की जनता में हाहाकार है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग परेशान हैं। किसानों की क्या हालत है, कहा था डबल कर देंगे उसकी आमदनी। कितने सारे वायदे किए रूलिंग पार्टी के हमारे दोस्तों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आज क्या हो रहा है। तो ये आज जनता ही सामने आ गई। किसी ने ठीक कहा था कर्नाटका के चुनाव में कि कर्नाटका में अपोजिशन या कांग्रेस नहीं लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बल्कि कर्नाटक की जनता लड़ रही थी चुनाव। उसी तरह देश की जनता अब लड़ रही है और इनका नेतृत्व होगा, शरद पवार साहब का होगा, हमारे परिपक्व नेता, विदेश मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर भूतपूर्व और अभूतपूर्व यशवंत सिन्हा जी का, नीतीश कुमार इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, ये सब और अपोजिशन के तमाम लोगों का। और सबसे बड़ी बात और अहम बात होगी कि इसमें जब तड़का लगेगा टीएमसी का, तो हम श्योर कि सारे मामले में हमारी ममता बनर्जी जी अंतोगत्वा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। कैमरामैन चरण साहब, गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई।